नमस्कार, आदर्श न्यूज 108 में आपका स्वागत है। मैं पंकज कुमार चौहान इस वक्त मौजूद हूँ बुलाहवा में। यहाँ पर हम रास्ते से गुजर रहे थे तो मैंने देखा यहाँ पर कुछ बच्चे पढ़ रहे थे और ये जो सर हैं ये पढ़ा रहे थे और इनका पढ़ाई देखकर हमको बहुत अच्छा लगा है, क्योंकि इस वक्त इस स्कूल में अकेले ही हैं, क्योंकि तीन लोग टीचर हैं तो दो लोग का बोर्ड पेपर में शायद उन लोग का लग गया है और यहाँ पर सर थे जो पढ़ा रहे थे। इन्हीं से हम जानेंगे। सर, आपका नाम क्या हुआ? संजय कुमार मौर्य, सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय बेलभरिया, क्षेत्र खड्डा, कुशीनगर। जी, तो यहाँ पर किस तरह की पढ़ाई करते हैं आप लोग, मतलब बच्चों को? तो हम लोग जो है जब अकेले होते हैं तो अपने घर से अपनी पत्नी को लेके आते हैं, एक दो क्लास को देखते हैं, बाकी सारे क्लास के बच्चों को हम एक साथ बैठा के देखते हैं। यहाँ पर आइए, थोड़ा हम बात करते हैं आपसे, थोड़ा यहाँ पर आ जाइए। आप बच्चों को क्या पढ़ा रहे थे? हम जब यहाँ से गुजर रहे थे तो आप गैस के बारे में पढ़ा रहे थे। जो कोई चीज जलता है, जलाया जाता है तो उसमें गैस निकलते हैं, तो उसके बारे में कुछ बताइए। बच्चों को हमें बता रहे थे कि ठंडी के दिनों में जो गांव में ना जानते हुए गैस को लकड़ी को जला करके अपने कमरे में रख लेते हैं, सुबह देखते हैं उनका दम घुटने से मौत हो जाती है, खबर आती है। तो बच्चों को वही बता रहे थे कि होता ये है, जब हम सारे खिड़की दरवाजों को बंद करके आग को जला के अंदर रख लेते हैं तो पूरे कमरे की जो ऑक्सीजन होती है वो सोख लेती है आग, जिससे दम घुटने से आदमी की मौत हो जाती है। अच्छा, तो बच्चों को बताया जा रहा था। आपके जो स्कूल है, कौन सा स्कूल है? प्राइमरी स्कूल बेलभरिया, बुलाहवा ब्लॉक, छितौनी या खड्डा। तो इसमें कितने टीचर हैं? 3 लोग हैं। यहाँ पर एक मैडम जो दिख रही हैं वो कौन है? वो हमारी धर्मपत्नी है। अच्छा, उनका नौकरी है इसमें? नहीं। अच्छा, बिना नौकरी होते हुए भी, देखिए सर, बिना नौकरी होते हुए भी अपने बीवी को, मैंने अपनी पत्नी को लेकर यहाँ पर आए ताकि बच्चों को देख सकें। बिल्कुल, जिस बच्चों का नुकसान उनका ना हो। कब कब लाते हैं अपने पत्नी को? जिस दिन उन लोगों का ड्यूटी लगता है बोर्ड परीक्षा में। अच्छा। या किसी और कारण से कोई किसी की ट्रेनिंग लग गई या कोई और चला गया तो फिर उनको साथ में लाते हैं, उनसे बड़ी मदद मिल जाती है। बच्चों को भी लाभ होता है, स्कूल का भी लाभ होता है और हमको भी थोड़ा सा आराम मिल जाता है। नहीं तो इतने बच्चों को 150-200 बच्चों को संभालना, एक व्यक्ति है तो संभाले वो, तो फिर पढ़ा नहीं पाएगा। फिर स्कूल की सारी व्यवस्था देखना है, फल देखना है, भोजन देखना है, दूध देखना है, सब देखना है उसी में। देखिए, ऐसे ही टीचरों की वजह से ये स्कूल और जो ये बच्चे हैं फास्ट हो जाते हैं, पढ़ने में तेज हो जाते हैं। और ये जो सर हैं, मतलब हम क्या कहें इस सर के बारे में, क्योंकि इनको देखकर हमको मतलब गर्व महसूस हो रहा है कि अपने घर से अपने धर्मपत्नी को लाकर इस स्कूल में बच्चों के साथ यहाँ पर पढ़ाई मतलब पढ़वा रही हैं। और ये जो सर हैं ये मतलब बच्चों को पढ़ा रहे थे, बहुत ही अच्छी पाठ पढ़ा रहे थे। कौन से पाठ को पढ़ा रहे थे आप? गैस के बारे में कुछ बच्चों से पूछ सकते हैं? बिल्कुल पूछिए। क्या नाम हुआ अभी तुम्हारा? अंशु। अंशु, क्या पढ़ रही थी अभी? गैस चूल्हा। सर पढ़ा रहे हैं तो समझ में आ रहा है ना? हाँ। तुमको अभी? हाँ। समझ में आ रहा है? हाँ। क्या नाम हुआ तुम्हारा? रंजनी कुमारी साहनी। स्कूल का नाम क्या है तुम्हारा? प्राथमिक विद्यालय बेलभरिया, क्षेत्र खड्डा, जनपद कुशीनगर। रोज पढ़ने आती हो? हाँ। पढ़ने में तेज हो? अच्छा, कुछ पूछे? पूछिए। गैस किसे कहते हैं? जो सर पढ़ा रहे थे उसी से पूछे। लकड़ी जलाने से क्या होता है? और जैसे हम लोग कमरा बंद कर लेते हैं और खिड़की सारे बंद कर लेते हैं और आग जला कर रख देते हैं तो उसमें सारे गैस इत्थी हो जाते हैं, तो हम लोग इत्थी कर मर जाते हैं। इत्थी क्या करके मर जाते हैं? दम घुटने से आदमी की क्या हो जाती है? मौत हो जाती है। हाँ, जो उसका धुआं होता है वो क्या होता है? बहुत ही खतरनाक होता है। क्या नाम हुआ है? रामू निषाद। अच्छा, रामू निषाद, ये बताओ सर जो पढ़ा रहे थे समझ में आया है कि नहीं आया है? आया है। सर अच्छा पढ़ाते हैं कि नहीं पढ़ाते हैं? बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं। सर का क्या नाम हुआ? संजय कुमार मौर्य। अच्छा, तुम्हारा स्कूल का क्या नाम हुआ? प्राथमिक विद्यालय बेलभरिया, क्षेत्र खड्डा, जनपद कुशीनगर। देखिए, बच्चे भी सर की तरह टैलेंट हैं, क्योंकि यहाँ का हर एक बच्चा जोश से भरा हुआ है और इनके जोश जो है वो सामने पीछे जो हमारे सर हैं। क्या नाम है तुम्हारे सर का? संजय कुमार मौर्य। संजय जी हैं, जो संजय सर इस समय बच्चों को इतना फास्ट पढ़ा रहे हैं अकेले। समझिए कितना नामांकन है, 220 नामांकन है बच्चों का। और यहाँ पर कुछ बच्चे हैं, कुछ स्कूल में बच्चे हैं और यहाँ पर सर धूप की वजह से थोड़ा छांव में, यहाँ पीपल का पेड़ है, यहाँ पर मंदिर है और ये इसी में पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं बच्चों को। तो ये सब कोई बोलेगा बच्चे समझ में आ रहा है सर पढ़ा रहे हैं तो? देखिए, ऐसा होना चाहिए। एक बिहार का सिस्टम है, हम आपको बता दें, इस समय थोड़ा सा बदलाव हुआ है, लेकिन बिहार में कोई भी अपने धर्म पत्नी को लाकर पढ़ाएगा नहीं, पढ़वाएगा नहीं,
क्योंकि वो सोचेगा कि हम लोग जब हम नौकरी कर रहे हैं तो हम अपने बीवी को लेकर काहे के जाएं। जब हमको पैसा मिल रहा है तो फ्री में हम अपने बीवी को लेकर काहे पढ़ाने के लिए जाएं। लेकिन ये संजय सर हैं जो अपने पत्नी को, अपने धर्म पत्नी को लाकर इस प्राइमरी स्कूल बेलभरिया बुलावा में पढ़ाने का प्रयास करवा रहे हैं और बच्चों को सिखाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि बच्चा तेज होगा। देखिए कहाँ कहाँ बच्चा सब बैठा हुआ है और एकदम सब शांत पढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर 3 टीचर हैं और 3 टीचर 2 टीचरों का बोर्ड पेपर में लग गया है, ड्यूटी लग गया है और अकेले सर यहाँ पर पढ़ाते हैं और साथ में अपने धर्मपत्नी को भी लेकर आते हैं। कुछ यहाँ पर बच्चे, क्या नाम है बच्चे तुम्हारा? सूरज कुमार साहनी। सूरज कुमार साहनी, ये बताओ जो सर पढ़ा रहे थे गैस के बारे में कुछ पता है? यस, बताओ सर क्या पढ़ा रहे थे? गैस के बारे में। हाँ, क्या पढ़ा रहे थे? कौन चीज? गैस के बारे में तो कौन चीज, क्या क्या होता है गैस? जैसे गैस जब लकड़ी जलता है, हाँ, कुछ भी जलता है तो क्या निकलता है उसमें से? धुआं निकलता है, हाँ। उससे मौत होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तुम्हारा नाम क्या बाबू? सैफ कुमार अंसारी। सैफ कुमार अंसारी। कहाँ घर है तुम्हारा? बैरातुल्ला। बैराटोला। अच्छा, तुम्हारा हो? इसराफिल अंसारी। कहाँ घर है? बैरातुल्ला। बैराटोला। सर पढ़ा रहे थे, समझ में आ रहा था? यस। कौन में पढ़ते हो? 3। तुम? कक्षा 4। यहाँ पर कितने कौन कौन से क्लास के बच्चे हैं? 3, 4, 5। अच्छा, एक ही में कंबाइंड करके 3, 4, 5। देखिए क्योंकि टीचर के न होने की वजह से सर एक ही साथ 3, 4, 5 क्लास के बच्चों को पढ़ाने का प्रयास कर। संजय कुमार सर, उन्हीं से कुछ और पूछ लेते हैं। सर ये बता दीजिए हमको, जो ये आप अपने धर्मपत्नी को लेकर पढ़ा रहे हैं और टीचर ऐसे नहीं करते, उनको क्या कहना चाहेंगे आप? हम तो यही कहेंगे कि भाई कि बच्चों का नुकसान ना होने पाए, उसके लिए कोई न कोई उपाय तो करना चाहिए सबको पैरेलल में, लेकिन बच्चों का नुकसान ना हो। लेकिन ऐसा तो नहीं होता है कहीं? होता नहीं है, अब क्या किया जाए। वही तो हम कई स्कूलों में गए हैं लेकिन ऐसा कभी नहीं देखे कि कोई भी अपने धर्मपत्नी को लेकर मतलब पढ़ाएगा। जी जी, बिहार के स्कूलों में ऐसा तो नहीं होता, वो तो डराता है सब कि नहीं जाएंगे हम लोग, नहीं लेकर जाएंगे। नहीं, सोचता है कि हम लोग का नौकरी है तो दूसरा कौन कहाँ जाएगा पढ़ाने के लिए। देखिए हम लोग का जो काम है, हमारा काम है देना। सरकार का काम, हमको जो सिस्टम दी है उस सिस्टम से काम करेंगे, लेकिन हम हमारे पास जो अतिरिक्त है, जितना हम दे सकते हैं बच्चों को, जिस भी माध्यम से हम देने का प्रयत्न करते हैं, देने का प्रयास करते हैं कि हमारे बच्चे सीखें, कैसे भी सीखें, क्योंकि इनको सिखाने वाला और कौन है? कोई नहीं है, बस आप लोग हैं, टीचर हैं, तो बस उन्हीं को देने का प्रयास करते हैं। और जब हम इसीलिए अपनी पत्नी को लाते हैं साथ पढ़ाने के लिए। बने रहिए आदर्श न्यूज 108 में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।